हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने पिछला टॉपिक पढ़ भी लिया होगा और रिवाइज भी कर लिया होगा। तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था एलिमेंट्री कैनाल, हमने स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने डेंटेशन के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था ईसोफेगस जो है एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हम स्टमक बोलते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। तो एक मस्कुलर स्फिंक्टर जो कि है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, वो रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ठीक है, तो आप ये ओपनिंग देख रहे होंगे ईसोफेगस की। ये होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज 4 मेजर पार्ट्स: अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स, अ फंडिक रीजन, बॉडी, मेन सेंट्रल रीजन, अ पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो स्टमक है वो अपर लेफ्ट पोर्शन में लोकेटेड होता है। किसमें? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में स्टमक लोकेटेड होता है, जिसके पास 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक कार्डियक पोर्शन होता है जो कि ओपन होता है ईसोफेगस जहाँ पे ओपन होता है वो होता है कार्डियक पोर्शन। ठीक है, एक फंडिक रीजन होता है। ठीक है, बॉडी होता है सेंट्रल मेन रीजन, और जो पाइलोरिक पोर्शन होता है वो ओपन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये है कार्डियक रीजन, ये है फंडस रीजन, ठीक है, ये है सेंट्रल बॉडी और ये है पाइलोरिक पोर्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। ठीक है, जहाँ पे ईसोफेगस की ओपनिंग है ये कार्डियक रीजन, ये है फंडस रीजन। ठीक है, जो सेंट्रल है ये बॉडी है, और ये जो ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है ये है पाइलोरिक रीजन। ठीक है, जो बीच में बचा है ये बॉडी है। ओके, अब हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स: अ सी शेप्ड ड्यूडेनम, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक सी जो सबसे पहला है वो है सी शेप्ड ड्यूडेनम, फिर है एक लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम और हाईली कॉइल्ड इलियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूडेनम को, यह है सी शेप पोर्शन जो कि है ड्यूडेनम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा मिडिल पोर्शन जो है जूजिनम, जो कि लॉन्ग और कॉइल्ड होता है, मिडिल पोर्शन होता है। लेकिन जो हाईली कॉइल्ड होता है वो होता है इलियम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हाईली कॉइल्ड जो ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन उसका नाम क्या है, तो वो होता है इलियम। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओपनिंग है स्टमक की इनटू द ड्यूडेनम वो किससे गार्डेड है? पाइलोरिक स्फिंक्टर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है, इनटू द ड्यूडेनम। तो ये वाला पोर्शन जो है ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो इलियम है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन करता है क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है। एंड हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज इलियम। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? होस्ट यानी कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेज फ्रॉम द सीकम। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ये एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से अराइज करता है? सीकम से। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन। तो सीकम कहाँ ओपन करता है? सबसे पहला पार्ट जो है, तो आप ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या है? ड्यूडेनम। मिडिल पार्ट क्या है? जूजेनम। ठीक है, और लास्ट पार्ट है इलियम। और कोलोन का फर्स्ट पार्ट है सीकम, देन इट फर्दर ओपन्स इनटू कोलोन। ठीक है, द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स इन असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड कोलोन। तो जो कोलोन है वो डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में: असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द इनस। तो जो डिसेंडिंग पार्ट है वो कहाँ पे ओपन होता है? रेक्टम में। और जो रेक्टम है फिर वो कहाँ ओपन होता है? थ्रू एनस। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा में। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर्स। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ईसोफेगस से रेक्टम तक वो क्या करती है? 4 लेयर्स से बनी हुई होती है, नेमली सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा।
ठीक है। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। जो सेरोसा है वो एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि बनी होती है थिन मेसोथीलियम से, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। सेरोसा एक आउटर मोस्ट लेयर है जो कि क्या है, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, सबसे थिन मेसोथीलियम से। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विथ सम कनेक्टिव टिश्यूज। तो जो सेरोसा है वो एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, जो कि बनी हुई है थिन मेसोथीलियम से और कनेक्टिव टिश्यू से, कुछ कनेक्टिव टिश्यू और थिन मेसोथीलियम से मिलकर बनती है सेरोसा, जो कि एक आउटर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की। ये जो पैरा है ये आप मेरे ख्याल से मार्क कर लेना कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। तो इस लाइन को आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं नीट में और हर बार पूछा भी जाता है, तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो मस्कुलर लेयर है वो फॉर्म्ड होती है स्मूथ मसल से यूजुअली और अरेंज्ड होती है इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो आप ये क्या बोलते हैं नोट कर लीजिए। मस्कुलरिस किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से, जो कि इनर सर्कुलर लेयर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, ठीक है। ऑब्लिक मसल लेयर किसी किसी रीजन में प्रेजेंट हो सकती है। द submucosal layer is formed of loose connective tissue containing nerves, blood and lymph vessels. तो जो submucosal layer है इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। सबम्यूकोजल लेयर किससे बनी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, जिसके पास क्या है, नर्व्स है, ब्लड है, लिम्फ है। तो ब्लड, लिम्फ और नर्व्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगी तो वो लेयर कौन सी होगी, द सबम्यूकोजल लेयर, जो कि किससे बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। ड्यूडेनम में कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि किस में प्रेजेंट है, सब म्यूकोजल लेयर में, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। तो जो इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स rugae in the stomach and small finger-like foldings called villi in the small intestine. तो जो म्यूकोजल लेयर है वो क्या करती है, स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है जिसको हम rugae बोलते हैं, और फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको हम विलाई बोलते हैं। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो अब इस लाइन में ये बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो ये म्यूकोसा लेयर जो कि क्या बना रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो विलाई के ऊपर कुछ सेल्स आ जाते हैं, जैसे कि लाइक ऐसे कुछ सेल्स होते हैं सपोज, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है माइक्रोविलाई, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है ये लाइन। अब आप यहाँ पे आ जाइए, ये है एलिमेंट्री कैनाल, ये है इसका पूरा डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे अंदर है ल्यूमेन, इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा, ये आप देख सकते हैं। फिर है सब म्यूकोसा जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। फिर है मस्कुलरिस, ठीक है, आपको बताया था इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो आप देख सकते हैं इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेरोसा। तो ये आप देख सकते हैं सेरोसा, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दीज मोडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। तो ये जो माइक्रोविलाई होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस दे देते हैं विलाइज को, जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ओके। Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called the lacteal. विलाई के पास क्या होता है, लैक्टियल होता है, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये इसमें बोल रहा है। तो सबसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, लार्ज लिम्फ कैपिलरी इज नोन एज, और लार्जेस्ट लिम्फ वेसल इज लैक्टियल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे। Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that help in lubrication. तो जो म्यूकोजल लेयर है एपिथेलियम की
एलिमेंट्री कैनाल की, सॉरी, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। तो जो म्यूकोसल लेयर है आप देख सकते हैं, ये सबसे इनरमोस्ट लेयर, ये क्या सिक्रेट करती है? म्यूकोसा, जो कि हेल्प करती है lubrication में। म्यूकोसा also forms glands in the stomach, gastric glands, and crypts in between the bases of villi in the intestine called crypts of Leberkuchen. All the 4 layers show modification in different parts of the alimentary canal. तो इसमें बोल रहा है कि जो म्यूकोसल एपिथेलियम है उसके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं, वो सिक्रेट करता है म्यूकस। तो ये भी आप नोट कर लेना, गॉबलेट सेल सिक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन lubrication. Mucosa also form glands in the stomach called gastric glands and crypts in between the bases of the villi in the intestine called crypts of Leberkuchen. तो म्यूकोसल लेयर में क्या क्या आ गया? गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करता है, और क्रिप्ट्स जो कि इंटेस्टाइन में होता है, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहेन। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ गया क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो 2 विलाई के बीच में जो क्रिप्ट होती है, इसी को क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहेन बोला जाता है। ठीक है, ये किससे बनी होती है? म्यूकोसल एपिथेलियम से। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल नोन एज म्यूकोसा, और ये डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट जगह पर पाई जाती है। जैसे कि आपने पढ़ लिया है अभी, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, वो मिलती है म्यूकोसा के अंदर, स्टमक में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड इंटेस्टाइन में आपको मिलेगा क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहेन। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको पढ़ के रिवाइज भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।